हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली के रिजल्ट्स जारी हो चुके हैं, लेकिन परिणामों पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद जी काफ़ी सक्रिय रहते हैं ट्विटर हैंडल पर, तो इन्होंने सारे प्रश्नों के लगभग जवाब देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो कौन से जवाब आए हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इस पर भी डिस्कशन होगा। और साथ ही साथ 1,10,000 नई शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अतुल प्रसाद जी का ही ट्वीट है, टीआरई कैंडिडेट्स में सी द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अटैच्ड फॉरएवर we can come out with further clarifications it if so required। तो फर्दर जो कह लें क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है, वो लेकर आएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ प्रश्न हैं, जैसे मेरे नंबर क्वालिफाइंग कट ऑफ से अधिक होने और भी कुछ रिक्तियां होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ हूं। तो इसका जवाब है दस्तावेज सत्यापन में अयोग्य। तो 10,000 से अधिक को अयोग्य घोषित किया गया है, ये संभावित कारण बताया गया है। और दूसरा है कि कुछ सफल अभ्यर्थियों से मेरी संख्या अधिक होने के बावजूद मैं सफल क्यों नहीं हुआ। तो भाषा के पेपर में असफल हुए हैं, करीब 4800 लोग भाषा के पेपर में असफल हुए हैं, इस वजह से ये हो सकता है। और कुछ बीएड को पीआरटी में शामिल क्यों किया गया है, तो इसमें इन्होंने बताया है कि लगभग 10,000 बीएड डिप्लोमा धारक भी हैं, मतलब कुछ बीएड डीएलएड भी कर रखे हैं। इस वजह से आपको लग रहा होगा कि बीएड को शामिल किया गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों की शिकायत है कि जिन्होंने प्लेन बीएड बस कर रखा है उनका भी रिजल्ट आया है। अब देखते हैं क्या होता है। सीटेट के असफल उम्मीदवार को पीआरटी में क्यों सफल घोषित किया गया है, तो इसका इन्होंने कारण दिया है कि सीटीईटी में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो सीटेट में असफल हो गए हैं उन्हें पीआरटी डीवी के दौरान बाहर कर दिया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब उनको हम बाहर करेंगे। और मुझे मेरी पसंद का ज़िला क्यों नहीं मिला, तो ऐसे में इन्होंने बताया है कि ज़िला का आवंटन सभी को अपने ऐच्छिक ज़िला में देना ना ही संभव है और ना ही आवश्यक है। और रिक्तियां दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखने के कारण इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ हो सकता है। आरक्षण का लाभ नहीं, देखिए यदि आवेदन में दावा नहीं किया गया है या अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये कुछ प्रश्नों के जवाब इन्होंने दिए हैं, धीरे धीरे और भी प्रश्नों के जवाब आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हाईलाइटेड है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसके बावजूद भी हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में रिजल्ट देने के चक्कर में क्यों बीएड को भी सम्मिलित कर लिया गया, ये प्रश्न चिन्ह है अभ्यर्थियों का। और अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसे बीएड भी शामिल हुए हैं जिन्होंने डीएलएड नहीं कर रखा है, ये आगे आने वाले ट्वीट्स में पता चलेगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का। अगर आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, दोस्तों आपने जब फॉर्म भरा था, अगर फीस जमा करने के बाद आपने फाइनल सबमिट नहीं किया है फॉर्म को, तब आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। इसका कारण ये है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है इसको डेटा तभी मिलता है जब आप फाइनली फीस जमा करके फाइनल सबमिट करते हैं फॉर्म अपना। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर ये मैसेज आया होगा, और जैसे ही आपका फॉर्म भर गया होगा तो आपका ये एक मैसेज आया होगा कि योर सबमिशन इज़ प्रोविजनल, प्लीज़ रेगुलरली चेक द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। और यहाँ पर लिखा है योर एप्लीकेशन आईडी अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर। ये मैसेज अगर आप में नहीं आया, मिसिंग है, तो अवश्य ही आपने गलती कर दी है, इसी वजह से आपका नहीं आया। लेकिन अगर ये दोनों मैसेज हैं आपके पास और फिर भी आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी हुआ है तो आप यूपी ट्रिपल एस सी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड जरूर जारी होगा। कुछ टेक्निकल ब्रीच हो सकती है जिस वजह से एडमिट कार्ड न जारी हुआ हो। दोस्तों, बिहार में 6 से 12वीं तक के 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में आ जाएगी और इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्तियां भेज दी जाएंगी। तो आवेदन के लिए 1 महीने का समय दिया जाएगा। तो 6ठी से 12वीं के लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह में आएगी।
दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्तियों के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11, 12, 9, 10 के रिक्त रह गए 40,210 पदों को जोड़ दिया जाएगा। तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट किया है कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्त जो पद हैं अक्टूबर के अंत तक भेज दिए जाएंगे और बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्तियां आने के 3-4 दिन के अंदर ही वैकेंसी जारी होगी। अभ्यर्थियों को 1 माह तक आवेदन का मौका भी मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है बिहार सरकार की, ताबड़तोड़ वैकेंसी दी जा रही हैं। और आप लोग अगर बिहार में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश से, तो अवश्य वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।